नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम समान हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि बीपीएससी के द्वारा जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कक्षा 6 से 12 तक की जो किताब है चलती है बिहार में, उसके पीछे के जो एक्सरसाइज है वहाँ से लिए गए हैं। तो प्रश्न को पढ़ते हैं और हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अल्पज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट, पोथिन पताड़ी नाम नयन पंडित कहावत का सही अर्थ क्या है? नाम के बड़े दर्शन के छोटे। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? नाम के बड़े दर्शन के छोटे, यानी पोथिन पताड़ी, यानी पोथी ओथी का कुछ पता नहीं है और नाम क्या है इनका? नरेंद्र पंडित। इसका मतलब नाम तो बहुत बड़ा है और दर्शन के छोटे। ठीक है। आगे, व्याकरण भाषा के बताता है क्या? नियम। व्याकरण भाषा में क्या बताता है? नियम बताता है। नेक्स्ट, पुष्प कौन सा शब्द है? तो पुष्प हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम तत्व पढ़े होंगे आप लोग, तो पुष्प तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, पाफा बाफा मा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट, अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जैसे कुलीन, नमक, कृपा, जाति। तो जो संज्ञा से बना हो और वो विशेषण हो, ठीक है, तो ये है हमारा कुलीन। ठीक है, जैसे कुल से बना हो तो ये कुल क्या है? हमारा संज्ञा है। कुल किसी का नाम होता है ना। नमक भी संज्ञा है लेकिन ये विशेषण नहीं बना है। ठीक है, तो कुलीन हमारा संज्ञा से बना विशेषण है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इसमें भी वही बताना है, जो संज्ञा से बना हो और विशेषण हो। तो इसका आंसर गुड़ी होगा। ठीक है, गुड़ संज्ञा हुआ और उस संज्ञा से बना हुआ विशेषण क्या हुआ? गुड़ी। ठीक है। जापान संज्ञा है लेकिन उससे कोई विशेषण नहीं बना है। दान भी संज्ञा है, कोई विशेषण नहीं बना है। जाति भी संज्ञा है पर कोई विशेषण नहीं बना है। ठीक है, विशेषण में ई की मात्रा जरूर लग जाती है। आगे, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? जहां भी नहीं आया हम उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमकीन, नमक से बना नमकीन है ना। दयालु, दया से बना दयालु। धनवान, 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 ये भी विशेषण है। फुर्ती, फुर्ती हमारा विशेषण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? यहाँ पे भी हम नई को अंडरलाइन करेंगे। तो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो अपमानित, अपमान से बना अपमानित, ये भी विशेषण है। नियम से नियमित, ये भी विशेषण है। वर्ष से वार्षिक, ये भी विशेषण। लेकिन अपमान खुद ही एक शब्द है, ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो ये अनुच्छेद 343, 343 में। इसका आंसर होगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं किसका? लिखकर। भाषा का लिखित रूप में हम लिखकर बातें को बताते हैं। नेक्स्ट, भारत की यहाँ पे होगा राजभाषा क्या है? ठीक है, ये हिंदी है। भारत की राजभाषा होगा। ठीक है। आगे, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये पढ़ चुके हैं ना, ये अनुच्छेद 343 में है। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की लिखित रूप बात बताते हैं किसे? लिखकर। ठीक है, भाषा का लिखित रूप लिखकर बताते हैं। और भाषा कितने प्रकार की होती है? 2, लिखित, मौखिक, है ना। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, इसको राजभाषा बोलते हैं, राष्ट्र नहीं, ये ध्यान रखिएगा जरा सा। कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो यहाँ पे संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा? इच्छा से बना है, इच्छुक। ठीक है, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो यहाँ पे विधेय विशेषण पहला ऑप्शन है, जैसे मेरा लड़का आलसी है। ठीक है, ये आलसी क्या है? मतलब वो काम नहीं करता है, मतलब उसके क्या गुण है। ठीक है, कौन सा गुण है?
नेगेटिव गुड, तो ये विधेय विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? ठीक है, तो मतलब जो किसी उपसर्ग प्रत्यय से नहीं बना है वो मूल अवस्था वही शब्द है। तो प्रियतम में उपसर्ग लगा है ना, लघुत्तम में भी उपसर्ग है, प्रत्यय है, और सुंदर हमारा मूल शब्द है। ठीक है, लघुत्तम में उत्तम उपसर्ग है, लघु धन उत्तम, प्रिय धन तर। ठीक है, तो सुंदर हमारा मूल शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है? तो इस देश की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। ठीक है, ये आप लोग को पता ही है। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है? तो ए मागधी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट, मगही किस भाषा की उपबोली है कि यहाँ पे उपबोली नहीं है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखना भूल गए, तो ये राजस्थानी की उपबोली नहीं है, बाकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी की मगही उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी? पाली। ठीक है, पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? अभी हम संज्ञा से बना हुआ विशेषण देख रहे थे, अब हम सर्वनाम से बना हुआ विशेषण देखेंगे। तो ये 13 तो सर्वनाम है और ये सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, बाकी मैं, वह, कोई, ये भी सर्वनाम है, लेकिन विशेषण कौन सा है? 13। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब ये कहेंगे ये तेरी किताब है, तो तेरा ये क्या हुआ? ये तेरी किताब है, यानी किसी संज्ञा को हम डिनोट कर रहे हैं ना, तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। आगे, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बना है? कौन सा? बच्चा। ये संस्कृत से तद्भव बना है। ठीक है, वच्छ तो ऑलरेडी ये तत्सम शब्द है, लेकिन बच्चा हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, कौन सा गुणवाचक विशेषण है? तो लाल फूल, ये क्या है? लाल क्या है? हमारा गुण है, लाल फूल हमारा गुणवाचक विशेषण है। 5 लड़के, ये संख्यावाचक विशेषण है। 10 हाथी, यह भी संख्यावाचक विशेषण है ना। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे 2 आंसर होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? कौन सा? तो ये है हमारा शेर भर दूध, जिसको मतलब कोई संख्या नहीं, इसको सिर्फ नापा जाता है, तो ये परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा? शेर भर दूध। ठीक है, ये परिमाणवाचक है। 4 गज, ये संख्यावाचक है। सब धन, इसमें तो सब धन है, कोई मतलब ना संख्या है ना परिमाण है। ठीक है, आगे, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। कैसे? कौन कौन से? संख्यावाचक विशेषण है ना, अभी पढ़े, और गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है ना, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये प्रयोग की दृष्टि से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आगे, अध उपसर्ग में इसमें से कौन सा शब्द रूप है? अध मतलब अध किसमें उपसर्ग लगा है? तो ये अध जला, अध इसमें उपसर्ग लगा है। ठीक है, आगे, हर्षित में इत प्रत्यय है। सटा किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन था बुक में कि सटा किसे कहते हैं, तो हम अदला बदली करने को हम क्या बोलेंगे? संटा। ठीक है, संटा किसे कहते हैं? अदला बदली करने को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग सूरदास लगा के आते हैं, पर ये गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। नेक्स्ट, कुमाऊनी का गात शब्द है, क्या है? तद्भव। कुमाऊनी ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे, यमाता राजभान सलगा, ये छंद गणना के सूत्रों में गणों की कितनी संख्या मानी गई है? 8। ठीक है, यमाता राजभान सलगा, जैसे या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रजड़ रगड़, जा से जगड़, भा से भगड़, ऐसे ही है, संख्या इसकी 8 मानी गई है। नेक्स्ट, चयन में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चे धन अन, ऑप्शन नंबर सी।
चे धन अन, ये जरूर देख लीजिएगा चयन में चे धन अन, ठीक है। यहाँ पे ए और आ मिलके या हो जाता है, चयन का ये होगा संधि विच्छेद, चे धन अन, ठीक है। नेक्स्ट, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं, वे पत्र क्या कहलाते हैं? वे होते हैं व्यावसायिक या व्यावसायिक। तो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को पत्र लिख रहा है ना, तो व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र कहलाते हैं, ठीक है। हमारे जो बुक है टेक्स्ट बुक जो बिहार में चलती है उसमें पत्र से भी क्वेश्चन है। चलिए, किरमोई पांख जामड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, ठीक है। यानी किरमोई के पंख जमने लगे, ठीक है, तो ये क्या है? विनाश सूचक प्रकट चिन्ह प्रकट हो जाना। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? ये हमारा ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी कहाँ से पैदा हुई? ब्राह्मी। ऐसे भी ध्यान रखने के लिए आप लोग पढ़िए कि सब लोग ब्रह्मा से ही पैदा हुए, है ना, तो ब्रह्मा सृष्टि के रचनाकार है, तो वैसे देवनागरी भी ब्राह्मी लिपि से पैदा हुई। नेक्स्ट, संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। कौन से? वही संयुक्त, यौगिक और मिश्र वाक्य पढ़े ना। आगे, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण देव दाहसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान क्या है? जहाँ पे सा है, सी है, ये लगा होगा ना, वहां पे उपमा अलंकार होगा। असंख्य कीर्ति रश्मियां ने, बहुत सारी जो कीर्ति रश्मियां है वो विकीर्ण, वो कैसी लग रही है हमको? जैसे किसी का दाह संस्कार किया जाता है ना, जल रही हूँ, वैसी लग रही है, तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोक पंक्ति क्या है? ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इसका मतलब हुआ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। साइया मतलब ईश्वर, ठीक है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? किसमें इत हुआ है? तो यहाँ पे हर्षित में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। हर्ष धन इत, हर्षित हो गया ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, कौन सा? भाववाच्य। भाववाच्य का उदाहरण जिसमें मुझसे चला नहीं जाता, यह भी, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भी भाववाच्य। राम से टहला नहीं जाता, ये नेगेटिव सेंस जो भी देता है वो भाववाच्य होता है। आम खाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना ही कर्म की, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता हो, वही भाववाच्य होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्या कि फ्यूली क्या है? तो अगर आप लोग बुकें नहीं पढ़े रहेंगे 6, 7, 8, 9, 10 की, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कहाँ से दे पाएंगे, है ना। तो ये वहां से आपको निचोड़ लेके आया जा रहा है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फ्यूली क्या है? बसंत में उगने वाला पीला फूल को हम फ्यूली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखें। तो घोड़ा भी अश्व का पर्यायवाची है भी, तुरंग भी, लेकिन खर जो है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो खर किसका पर्यायवाची है? गधे का, ठीक है। ये हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।